बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट सलमान खान और आप देख रहे हैं सलमान सफी व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको मालूम है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुए और उनके रिजल्ट्स अनाउंस भी हुए। तो सबसे पहले तो आपको सबको पता है कि सुबह क्या रिजल्ट है और शाम को क्या रिजल्ट है। रिजल्ट में बहुत ज़्यादा चेंजिंग हुई और सबसे इस बार जो इलेक्शन हुए और उनमें जो मुझे एक मतलब कि सुबह से जो एक बात परेशान कर रही है कि एमक्यूएम जिसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी 17 सीटें ले चुकी है। इस वक्त एमएनए की 17 सीटें एमक्यूएम ले चुकी है और वो योम तशक्कुर मनाने जा रहे हैं आज जिला जिला बाग में पता नहीं किस जगह पर कराची के अंदर जो है ना जिला हाल में वो जो है ना योम तशक्कुर मनाने जा रहे हैं आज। तो एमक्यूएम 17 सीटें ले चुकी है। एमक्यूएम की ऐसी जमात है जो आपको भी पता है कि एक ऐसी जमात है उसको कहो ना कि अगर तुम सो जाओ तो वो सो जाते हैं, अगर कहो खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते हैं, अगर कहो तो बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं। तो इसके पीछे एक प्लान था। प्लान ये था कि एक ऐसी पार्टी को ज़्यादा सीटें जितवाई जाए कि ताकि वो जो है ना हुकूमत में मजबूरी बन जाए उनको लेना। क्योंकि एमक्यूएम के पास अब 17 सीटें हैं, बहुत ज़्यादा मैंडेट है। पिछली बार तो एम के पास तकरीबन कोई 7 से 8 सीटें थी। इस बार एमक्यूएम के पास 17 सीटें हैं। 17 सीटें एक मायने रखती हैं। 17 सीटें हुकूमत साजी के अंदर अगर एमक्यूएम एक साइड से हुकूमत छोड़ दे और दूसरी साइड पर चली जाए तो जो है ना हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से एमक्यूएम को खुद ही जितवाया गया है ताकि एक ऐसी पार्टी तश्कील में आ जाए कि जिसको अगर हम कह दें कि तुम इस पार्टी को छोड़कर इस हुकूमत को छोड़ दूसरी हुकूमत में आ जाओ, दूसरी पार्टी के साथ इत्तेहाद कर लो, तो वो दूसरी पार्टी के इत्तेहाद कर ले और उस हुकूमत को छोड़ दे, वो हुकूमत गिर जाए। तो एमक्यूएम को पहली बात इस वजह से जितवाया गया है। और कराची के अंदर जो धांधली हुई है उसमें बहुत ज़्यादा पार्टियों को नुकसान हुआ है। इसमें सुन्नी तहरीक को, तहरीक लबैक पाकिस्तान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा इनके साथ धांधली की गई है और एक मनसूबे के तहत एक बने बनाए मनसूबे के तहत एमक्यूएम पाकिस्तान को जितवाया गया है। तो बहुत ज़्यादा मैंडेट चोरी किया गया है। अगर इस तरह पंजाब की बात करें तो मेरे अलावा भी बहुत ज़्यादा सहाफ़ी और बहुत बड़े कालम निगार तजियाकार ये बता रहे हैं कि अगर इस बार धांधली ना की जाती और धांधला ना करवाया जाता तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास सिर्फ 15 सीटें बचती। लेकिन अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास तकरीबन कोई 73 सीटें आ चुकी है। 73 या मेरी मालूमात गलत है या 71 सीटें तकरीबन आ चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो 100 सीटें हैं मेरे ख्याल से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास 71 या 73 के दरमियान इतनी सीटें आ चुकी हैं। अगर वो कालम निगार मैं भी खुद कह रहा हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर धांधली नहीं करती तो जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से 15 सीटें आती। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि अगर धांधली ना होती तो जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास सिर्फ 40 सीटें होती। अब भी अब भी जो है ना जो इलेक्शन हुए तो ये भी काफ़ी तकरीबन 100 सीटों के रिजल्ट्स तो चैलेंज होने जा रहे हैं। जो फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट्स नहीं है और फॉर्म 45 में रिजल्ट कुछ और थे और फॉर्म 47 में कुछ रिजल्ट और थे। इस वजह से ये चैलेंज होने जा रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन में कुछ चैलेंज होने जा रहे हैं और कुछ अदालतों में वगैरह में चैलेंज होने जा रहे हैं। जो कुछ भी इसका जो कानूनी है उम्मीदवारों का हक वो करने जा रहे हैं। कुछ हल्के में तो ऐसा हुआ है जैसे आमिर मुगल साहब का हल्का था तो उसमें तो ऐसा हुआ है कि नाम चेंज कर दिए हैं। जो मतलब के विन थे उनको जो है ना नंबर्स चेंज नहीं किए, वोट्स के नंबर चेंज नहीं किए, लेकिन जो विन थे विन का नाम नीचे लिख दिया क्या लूजर के ऊपर, लूजर का नाम लिख दिया विन के ऊपर। तो अगर उस आमिर मुगल साहब इसको चैलेंज करते हैं, अगर ये चैलेंज आमिर मुगल साहब और हल्का ये अगर चैलेंज होता है तो कह सकते हैं कि टेक्निकल गलती हुई और टेक्निकल गलती की बुनियाद पर वो सीट उनको मिल सकती है। तो अगर ये चैलेंज होते हैं और इस तरह से 100 सीटें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है और 15-16 सीटें और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अगर चैलेंज होने के बाद आ सकती है। क्योंकि जब अदलिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला ले लिया तो उसके बाद जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ नहीं दिया गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके बाद भी 100 सीटें ले गई। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के को साथ ले के चलने के बगैर कोई और चारा नहीं है। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अपोजिशन में बैठती है तो अपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मजबूत अपोजिशन होगी जो मतलब अपनी बातें मनवा सकती है। क्योंकि इनके पास 100 सीटें अब हैं, 15-16 सीटें और आ जाएंगी। ठीक है, या ये हुकूमत में चले जाएंगे या एक मजबूत अपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठेगी।
तो मैं जो बात करने जा रहा हूँ, मैं बात ये कर रहा हूँ कि जो इस बार धांधली हुई है, इतनी ज़्यादा धांधली हुई है, ये बड़े-बड़े जर्नलिस्ट इस पर बात कर रहे हैं, बड़े-बड़े सहाफ़ी इस पर बात कर रहे हैं, बड़े-बड़े एंकर्स इस पर बात कर रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया इस पर बात कर रहा है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए, हम तो समझते थे कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन होंगे, उससे एतमाद की फ़िज़ा पैदा होगी, लेकिन एतमाद की फ़िज़ा पैदा नहीं हो रही। अब जो इलेक्शन हुए हैं, उसमें धांधली हुई है, उससे एतमाद की फ़िज़ा पैदा नहीं हो रही। तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान ने भी एहतियाजी रैली निकाली कल के दिन और आगे भी अपना कोई लाएअमल बना रहे हैं। अगर अदलिया से रिलीफ नहीं मिलता तो वो कोई एहतियाजी रैली का ऐलान कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी इस पर कोई एहतियाजी रैली पर कोई बात कर रही है, एहतिजाज पर कोई बात कर रही है। उनके अंदर भी इसका इसका लाएअमल तैयार हो रहा है। जमात-ए-इस्लाम भी इस पर बात कर रही है कि हमारा मैंडेट छीना गया है। तो मेरी ये गुज़ारिश है अदलिया से और तमाम इदारों से कि इस तरह से पाकिस्तान का इस्तेहकाम को ख़राब मत करें। इलेक्शन कमीशन साहब इलेक्शन कमिश्नर साहब और इलेक्शन कमीशन जो इदारा है, उसको चाहिए था कि आम इंतखाबात को जो है ना पुरअमन कराता। पुरअमन तो आम इंतखाबात हुए, लेकिन जो धांधली उसमें हुई, धांधला उसमें हुआ और इलेक्शन को ख़राब करने की तरह से कोशिश की गई, तो इस तरह से तो मुल्क में अमन नहीं आएगा, इस तरह से तो हमारी मैशत सही नहीं होगी। इस तरह से हमारे मुल्क में जो है ना, जो मसाइल है वो हल तो नहीं हो जाएँगे। अब एक शूशा छोड़ा जा रहा है कि भई है जो है ना नेशनल हुकूमत बनाई जाए, तमाम पार्टियों को इकट्ठे बिठाकर बनाई जाए। लेकिन ये नहीं हो सकता नेशनल हुकूमत, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक अलग हुकूमत, एक मजबूत हुकूमत बनाने के लिए उन्होंने जो है ना पंजाब सेक्रेटरी की असेंबली तोड़ी थी कि हम एक अलग हुकूमत बनाएँगे। लेकिन अब सोचा जा रहा है कि नेशनल हुकूमत तो नेशनल हुकूमत नहीं बन सकती, ठीक है? मेरी गुज़ारिश है तमाम इदारों से कि खुदारा 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 पाकिस्तान के बारे में सोचें और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनके बारे में कुछ सोचें और पाकिस्तान के मसाइल हल करने की कोशिश करें, ना कि उनमें इज़ाफ़ा करें। ये इलेक्शन हुए, ये इलेक्शन में जो सिलेक्शन हुई है, ये सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए थी। अब जो है ना बहुत सारी पार्टियाँ इस इसके खिलाफ जाएँगी भी, अदलिया में भी जाएँगी और अदलिया को भी चाहिए, जनाब चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब, उनको भी चाहिए कि वो भी इस पर कोई नोटिस लें, शोकाज़ नोटिस लें या जो कुछ भी करें, लेकिन उनको भी चाहिए कि जो है ना इस पर जो सही फ़ैसला आ सकता है, आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला आ सकता है, वो ज़रूर दें। और मैं उन पार्टियों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, उन पार्टियों से भी गुज़ारिश करूँगा कि आप भी पुरअमन रहें, ज़रूर अपना हक लें, लेकिन पुरअमन रहकर अपना हक लें। आप कोई मतलब कि अगर आप कोई इस तरह से करेंगे तो कानून भी हरकत में आएगा, तो आप भी अपना पुरअमन एहतिजाज ज़रूर करें, लेकिन जो है ना इश्तियाल अंगेज़ी और मुश्तिल होना ये अच्छी बात नहीं है। तो सबसे मेरी गुज़ारिश है, उम्मीद है कि शायद हम लोग मेरी गुज़ारिश पर अमल करेंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।